सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। एक बार एक सेठ अकेला अपने शहर से निकला हरिद्वार आने के लिए। तो स्टेशन पर बैठा था और अकेला था, थोड़ा बूढ़ा था, बुजुर्ग। तो रेलवे स्टेशन पर वहां एक चोर घूम रहा था। उसने आकर बगल में बैठकर पूछा, दादा कहां जा रहे हो? तो सेठ ने कहा कि भैया हरिद्वार जा रहा हूं। अच्छा हरिद्वार? चोर ने सोचा अकेला है, इसके साथ हो लूं तो मुझे बढ़िया माल मिल सकता। चोर ने कहा कि देखो भगवान की क्या कृपा और क्या संयोग, मैं भी हरिद्वार जा रहा हूं। अच्छा आप भी चलो, एक से दो भले। चोर ने कहा कि हाँ दादा मुझे भी अपने साथ ले चलो, आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और चोर सेठ के साथ हो लिया। दोनों पहुंचे हरिद्वार। यहां हर की पौड़ी के आसपास उन्होंने धर्मशाला लिया रुकने के लिए। तो चोर तब तक सेठ को पता नहीं लगने दिया। दिन भर सेठ के साथ घूमता रहा, जहां भी गंगा का दर्शन कराया, मनसा देवी दर्शन कराया, चंडिका माता दर्शन कराया। रात हुई और दोनों भोजन करके जब कमरे में आए तो सेठ को नींद आने लगी। तो चोर को कहा, बेटे जरा दूध के लिए ऑर्डर देकर आ, मुझे दूध पीने की इच्छा होती है रात को। तो चोर दूध का ऑर्डर देने गया। इतने में सेठ को जहां पैसे रखने थे उसने रख दिए। दूध पी करके सेठ सो गया। आधी रात हुई, करीब 2 बजे चोर उठा कि देखा कि सेठ अब खर्राटे ले रहा है। और आधी रात को चोर ने अपनी साधना शुरू की। पहले तो सेठ के जेब में चेक किया, वहां पैसे नहीं मिले। फिर सोचा कि नहीं शायद सूटकेस में रखा होगा। तो धीरे से सेठ के दूसरे जेब से चाबी निकाली। सेठ ने नींद में कहा, क्या कर रहे हो? अरे बोले दादा सो जाओ सो जाओ, मैं मेरी साधना चल रही। सेठ ने कहा, ये क्या साधना आधी रात को कर रहे हो? सूटकेस खोला, वहां पैसे नहीं। तो चोर का मगज गया कि ये पैसे कहां रखा है। ओ शायद अपनी तकिए के नीचे छुपाया होगा। सेठ है, बड़ा बुद्धिमान है। तो तकिए के नीचे भी उसने ढूंढा, वहां भी पैसे नहीं। कमाल है। चोर ने सोचा कि दिन में तो मोटी मोटी गड्डियां लेकर घूम रहा था, कहां गए पैसे? दूसरे दिन सुबह हुई, पूरी रात चोर को पैसे नहीं मिले। दूसरे दिन सुबह हुई और सुबह होते ही सेठ ने कहा, बेटे जरा चाय का ऑर्डर देकर आ। जब चाय का ऑर्डर देने गया, इतने में सेठ को जहां पैसे निकालने थे वहां से निकाल लिया और उसी के सामने 500 रुपए के नोट चाय वाले को। चोर ने सोचा यही तो ढूंढ रहा था मैं रात को, यही कहां थी पैसे। खैर दिन भर दूसरे दिन भी सेठ को यहां वहां दर्शन कराया। नीलकंठ भगवान का दर्शन, ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला, सब दर्शन कराया। रात हुई, भोजन किए, दोनों रूम में आए तो सेठ का चरण दबा रहा था। सेठ ने कहा, बेटे अब नींद आ रही, जरा दूध का ऑर्डर देकर आ। और इतने में सेठ को जहां पैसे रखने थे रख दिए। रात को चोर ने सोचा कि लगता है ये बाथरूम में छुपाता होगा, ना तो पूरे कमरे में मैंने ढूंढ लिया है, पैसे मिले नहीं। तो पूरी रात फिर से चोर ढूंढा। 3 रात हो गई, पैसे चोर को मिले नहीं। बड़ा परेशान चोर, कहां रख देता है। और सुबह होते ही सेठ वही गड्डी निकाल लेता है। कमाल है। तीसरे दिन तो चोर ने सेठ को साष्टांग प्रणाम किया कि मैं तो लगता है कि छोटा मोटा चोर हूं, तू मेरा भी बाप है। कमाल ही कर दिया, कहां रखता है पैसे मुझे बता, मैं कोई साधक वादक नहीं हुआ। तो
चोर को देखकर सेठ मुस्कुराया कि बेटे तेरा बाप हूं मैं भी बनिया हूं। और ऐसा कहते हैं कि बनिया को भगवान एक्स्ट्रा बुद्धि देकर रखते। एक बार पति पत्नी दोनों, अग्रवाल फैमिली के पति पत्नी दोनों बूढ़े थे, बच्चे अमेरिका चले गए थे तो वो भारत में रहते थे और दोनों बूढ़े हो गए थे। तो एक चोर ने देखा कि है बड़ा पैसे वाला और अकेले रहते हैं दोनों, चलो रात्रि में चोरी करके आओ। तो आधी रात को चोर उस बनिया के घर में घुसा। अब सेठ तो सोया था, पत्नी की नींद खुल गई। पत्नी ने चोर को देखा तो अपने पति को जगाया, सुनो जी लगता है चोर घर में आ गया। अरे बोले मुझे सोने देना। तो पत्नी ने जाकर चोर को पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, अरे सुनो जी हम लोग भगवान से बहुत दिन से कह रहे थे ना कि भगवान काश मुझे दूसरा बेटा देते, देखो हमारे घर में आ गया बेटा। सेठ ने कहा अच्छा, और उठ कर आया। आहा मालिक की बड़ी कृपा। छोटा बच्चा पैदा होता तो उसको बड़ा करने में कितने साल लग जाते, भगवान ने खुद ही बड़ा करके भेज दिया। भगवान के मालिक की बड़ी कृपा। दोनों हाथ पकड़ लिए। चोर बेचारा कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा। पत्नी ने कहा सुनो जी इतना प्यारा बेटा भगवान ने भेजा है, इसका नाम मैं अपनी तरफ से रखूंगी। सेठ ने कहा नहीं मैं रखूंगा नाम इसका। पत्नी ने कहा अच्छा आप बताइए क्या रखेंगे। उसने कहा मैं तो नूर मोहम्मद नाम रखूंगा। पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं इसका नाम होगा कपूरचंद। उसने कहा नहीं नूर मोहम्मद। और इतनी तेज चिल्ला रहा नूर मोहम्मद नूर मोहम्मद। सामने पुलिस थाने में जो थानेदार था उसका नाम भी था नूर मोहम्मद। उसने सोचा कि आधी रात को ये मेरा नाम लेकर सेठ क्यों बुला रहा है। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी और सेठ ने द्वार खोला, क्या बात है सेठ आपने मेरा नाम पुकारा। बोले ये ले जाओ आपका गिफ्ट। और चोर का हाथ पकड़ा दिया। चोर ने कहा कि धन्य हो मेरे बाप, बड़ी बड़ी बुद्धिमानी होती है। चोर ने साष्टांग प्रणाम किया कि मेरे बाप बता कहां रखता है पैसे। 3 रात हो गई खोजते खोजते। सेठ ने कहा सच बताऊं मुझे पता था, मैं तुझे स्टेशन पर ही पहचान लिया था कि तू मेरी कितनी सेवा करने वाला। चोर ने कहा वो छोड़ो पहले ये बताओ तुम रखते कहां थे। कमरे का कोना कोना छान मारा, तुम्हारे बिस्तर को खोज डाला, बाथरूम तक में खोज डाला, पैसे मिले नहीं। सेठ ने कहा बेटे मैं तेरे ही बिस्तर के नीचे छुपा कर सोता था, मुझे पता था यहां वहां तू ढूंढेगा, अपना बिस्तर नहीं ढूंढने वाला। हमारी आपकी भी स्थिति यही है प्यारे। परमात्मा हमारे घट में ही बैठे हैं और हम यहां वहां खोज रहे हैं ईश्वर को। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। परमात्मा सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक ते प्रगट होहि मैं आना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं आना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय भगवान सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं और समान रूप से हैं। केवल आवश्यकता है उनको पहचानने की। तो शर्त यह है कि भगवान पहचाने जाएं, उसके लिए दृष्टि कैसे मिले। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, भागवत का आश्रय किया जाए हमको वो दृष्टि प्राप्त होती है। भागवत जी हमें दृष्टि प्रदान करती है।
परमात्मा तो भाई सर्वत्र है। हाँ, बात यह है उसको हम पहचाने कैसे। हमारे पास आंखें तो हैं, लेकिन आंखों में अब वो दृष्टि मिल जाए ना, तो परमात्मा किसी भी रूप में हो हम उनको पहचान सकते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।